नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मैं आपका दोस्त आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार संविदा कर्मियों पर लगातार वीडियो दे रहा था, एक दो दिन में एक वीडियो आपको। और क्योंकि हमें पता था कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ घटना होने वाली है संविदा कर्मियों के लिए। कल भी कमेंट आप लोगों के आ रहे थे कि सर आप डेली डेली एक पॉइंट लेकर आ जाते हो, लेकिन साथियों इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था कि आप लोग जागरूक रहो। आप लोगों की अब जरूरत पड़ेगी कि क्यों कौन कौन परमानेंट होगा, तो आप जो लोग परमानेंट नहीं हो रहे उनकी भी जरूरत है। आप लोगों को जगाने के लिए मैंने एक काम किया, पिछले 10 दिन से लगातार वीडियो संविदा कर्मियों के तौर पर आपको पहुंचा रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, इतनी जानकारियां हमें रहती हैं कि अब क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है तो उस पर हम अब आपको अपडेट करवाएं। ये सारी जानकारियां हमें थी कि क्या आगे आईएएस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, क्या आएगा, क्या होगा, और अभी भी आगे का पता है कि आगे क्या होना है, लेकिन उसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो देखो साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा संविदा कर्मियों के परमानेंट को लेकर, जैसा कि लगातार हम हर वीडियो में करते हैं। लेकिन आज कुछ स्पेशल बातें रहेंगी संविदा कर्मियों के लिए। कहना चाहूंगा कि राजस्थान संविदा कर्मी विभाग जो है, इससे रिलेटेड सारी चर्चा, कौन कौन होगा परमानेंट, किसको किसका बढ़ेगा मानदेय, या फिर पंचायत सहायक भी है इसमें शामिल, या जो पहले कार्य कर चुके अभी छोड़ चुके हैं क्या उनके लिए भी है कुछ फायदा, सारी बातों पर चर्चा। लेकिन उससे पहले जो साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। देखो साथियों, एक बात कहना चाहूंगा कि एक आईएएस फॉर्मूला लागू किया सरकार ने। कि आईएएस फॉर्मूले का मतलब क्या था कि जो कितना भी काम किया हो लेकिन 5 वर्ष तक उसका बोनस रखा जाए। 15 वर्ष वाले को, 15 वर्ष जिसने काम किया उसको 5 वर्ष की गिनती में काउंट किया, यानी कि 3 वर्ष का, 1 वर्ष का अनुभव, 3 वर्ष काम किया तो 1 वर्ष का अनुभव गवर्नमेंट दे रही थी। यही था आईएएस फॉर्मूला। अभी आईएएस फॉर्मूला के हिसाब से सरकार ने ऐलान किया, घोषणा की कि जो 15 वर्ष से जो कार्य कर रहा है, जिसके बाद 5 वर्ष का अनुभव है, या मैं 15 वर्ष बोलूं या 5 वर्ष बोलूं, बात एक ही है। तो 15 वर्ष से अधिक जो कार्यरत है उनको परमानेंट किया, मतलब किया जाने का आदेश था। लेकिन सरकार ने कल का जो राज्यपाल जो है उनकी तरफ से एक सूचना मिली कि जो अभी आईएएस फॉर्मूले में 2 वर्ष कम कर दी गई है, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, या मैं यूं कह दूं जो 15 वर्ष नहीं, जो 9 वर्ष कार्य लगातार कर गया उसे 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मिलेगा, और 3 वर्ष वाले को भी नियमितीकरण किया जाएगा। कुछ इस प्रकार आपको कुछ दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर कि मैंने लिखा है कि क्रमांक कौन कौन होंगे परमानेंट, जो 15 वर्ष से अधिक कार्य कर रहे हैं, जो 12 से 15 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, या 9 से 12 वर्ष। ये 3 कैटेगरी जो साथियों लिखी है, ये 99% नियमित हो चुके हैं। ध्यान रखें, 99% नियमित हो चुके हैं। जो 3 कैटेगरिया है, 9 वर्ष से लेकर जो 15 वर्ष तक कार्य कर चुका है, उनको नियमितीकरण हो गया है। ये एक फॉर्मूला 2 वर्ष की छूट दी गई है। 2 वर्ष कह दूं या फिर मैं बोल दूं 6 साल की छूट दे दी गई है, 2 वर्ष या 6 साल की छूट दी गई। और उसी छूट के हिसाब से जो 9 साल तक, जो 9 वर्ष कार्य कर चुका है, जिनके पास 3 वर्ष का अनुभव है, वो आईएएस फॉर्मूला के हिसाब से जिनके पास 3 वर्ष की, जिनके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, उनको परमानेंट उनका कर दिया गया है। अभी सारी सूचनाएं अलग अलग बोर्ड, जिस जिस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो जलदाय विभाग हो, जो भी एटीसी, जो भी इसके अलावा जो भी विभाग है, सभी विभागों में सूचना भेज दी गई है। अब इनमें होगा क्या विभागों में, अब विभागों में पद सर्जित किए जाएंगे। पहले पदों का सर्जन होगा, उसके बाद आप सभी लोगों को नियमित कर दिया जाएगा, जो लोग 9 वर्ष से ज्यादा कार्य कर चुके हैं, जिनके पास 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कल का ही एक नया अपडेट है, बड़ा अपडेट है, जो आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान रखें, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अभी डिपार्टमेंट के पास सूचना चली गई है, और सूचना जाने के बाद अब वो वहां से होंगे पद सर्जित, और पद सर्जित हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को परमानेंट के आदेश आ जाएंगे। तो मैं लगातार बोल रहा था साथियों, लगातार वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि आप लोगों को जागरूक करना। अभी एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, जो 15 वर्ष से कार्य कर रहा है उन सभी साथियों को, अभी आप लोग भी परमानेंट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो 15 वर्ष से 9 से 15 वर्ष तक एक्सपीरियंस है,
वो भी नीचे वाले सभी साथियों का सपोर्ट करें। एक कार्यकारिणी का हमारी जो कार्यकारिणी है वो अब फिर से जागरूक, मैंने कार्यकारिणी में एक ऐलान और किया है कि जो 9 वर्ष से जो कार्य कर रहे हैं इससे कम वाले को भी परमानेंट किया जाए। इसलिए हमने एक छोटा सा ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और आप लोगों को उसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 15 वर्ष वालों को कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इनका सपोर्ट करें, क्योंकि सब एक साथ परमानेंट हो तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं करने वाले ये लोग। ये भी परमानेंट हो, आप भी परमानेंट हो, सब लोग मिलकर काम करें, मिलकर मेहनत करें। वैसे सरकार की एक और नई अपडेट थी कि जो 9 साल से ऊपर ऊपर है उनको तो सबको परमानेंट, और जो 9 साल से बस कम एक्सपीरियंस है, 9 साल से कम एक्सपीरियंस वालों का जो मानदेय है, जो मानदेय जो 9 से सॉरी ये वाला 9 से इनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, इनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। अभी देखो मैंने एक शब्द और लिखा है इधर की पंचायत सहायक और टीचर्स। जो भी पंचायत सहायक लगे हैं, पंचायत सहायक लगे थे कार्य किया अब नहीं कर रहे हैं, टीचर्स लगे थे कार्य किया अब नहीं किया है, तो इनका जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है इनके पास, अनुभव जो इनके पास है वो अनुभव भी काम आएगा, इन लोगों को भी फायदा मिलेगा। जिसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है उनको परमानेंट करके पद सर्जित करके उनको एक पद उनको भी दिया जाएगा। जैसे जो कार्य कर चुके, पंचायत सहायक कर चुके, जैसे प्रेरक लगे थे पुस्तकालय, महात्मा गांधी पुस्तकालय खुला था उसमें, तो इन सबको छूट दी जाएगी। और भी जो किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे सभी साथी जो कि संविदा कर्मी के तौर पर कार्य 2022 का जो CSR जो रूल था उसके अनुसार जो भी कार्यरत कर्मचारी है, जो भी कार्य किया था या पहले किया था या अब कर रहा है या कर चुका छोड़ दिया और 9 वर्ष का है तो उनको नियमित किया जाएगा। बाकी शेष बचे जो भी अभी तक का तो ये है कि जो शेष बचे जो भी कार्य कर रहे हैं संविदा कर्मी, उनको मानदेय में तो उनके बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं और आप भी यही चाहते होंगे सभी को परमानेंट किया जाए। इसलिए एक छोटा सा आंदोलन, छोटी सी सपोर्ट आप लोगों की आवश्यकता रहेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा जिस दिन अपने को आंदोलन नहीं कह सकता, एक सरकार को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो वो बात अपन पहुंचाएंगे अपने जो भी ट्विटर अकाउंट होगा उसके माध्यम से आप अपन ट्वीट करवाएंगे अपने जो भी जो भी अपना रहेगा लोगों की, वही इस हिसाब से हमें भी परमानेंट किया जाए या सभी को परमानेंट किया जाए संविदा कर्मियों को इस आधार पे। अच्छा, ये मानदेय वाला मैंने बताया कि इनका मानदेय तो बढ़ सकता है, लेकिन परमानेंट का सरकार का कोई आदेश नहीं है। लेकिन अपन कोशिश करेंगे किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा, किसी भी विभाग का हो कर्मचारी उसको परमानेंट किया जाएगा जो 9 वर्ष। ये IAS फॉर्मूला उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। IAS फॉर्मूला क्या था? देखो, IAS फॉर्मूला का मतलब ये है साथियों कि जो 15 साल काम कर चुका, 15 वर्ष जिसने काम किया, सरकार ने उसको 5 वर्ष में काउंट किया है। कहने का मतलब ये कि 3 वर्ष बराबर 1 साल का अनुभव। तो इस हिसाब से जो 15 साल काम किया था, 5 वर्ष के सरकार ने बोला था इसके बाद 5 वर्ष का अनुभव है। 5 वर्ष का मतलब 15 साल, 15 वर्ष का अनुभव। लेकिन अभी सरकार ने इसको घटाकर कितना कर दिया, 2 वर्ष की छूट दे दी गई है और अब तो 3 वर्ष का जिसके पास अनुभव है। अब तो मेरे हिसाब से बहुत से जो संविदा कर्मी हैं उनके घर में आज खुशी होगी कि उनको नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण का आदेश आ चुका है, बहुत जल्द जो भी डिपार्टमेंट है आपका उसमें पद सर्जित करके आपको पद दिया जाएगा। तो आशा करूंगा आप लोगों से कि आज का जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। साथियों, एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि जो जानकारियां हमें होती है उसके लिए हम काम करते हैं। लगातार कल आपके कमेंट्स आ रहे थे, गुरुजी आपके पास एक ही टॉपिक है क्या, उठा के लेके आ जाते हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं यही कहूंगा कि जो जानकारी हमें होती है वो सटीक जानकारियां होती है। बस इतना इतना था कि अभी आप लोगों के सामने मुझे ये भी पता था कि क्या होने वाला है, कितना क्या होगा। अभी मुझे आगे की प्रोसेस भी पता है कि क्या होगी, लेकिन मैं आप लोगों को जागरूकता के लिए कि आप लोग जागरूक हो, जागरूकता बढ़े, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं कि आप लोग सब तैयार रहें। तो साथियों, उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।